क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास असली पावर क्या होती है, या कि ये कैसे एक छोटा सा कानून हमारे पूरे कंट्री के रूल्स को बदल देता है। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी सीरीज, जहां हम जीरो से शुरू करके पूरा सिस्टम को डिकोड करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शुभम यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का भाग 1, चैप्टर 1, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ प्रकार के शासन प्रणाली और राज्य संरचनाओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले संघ, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली की अधिक झुकाव होता है। एकात्मक शासन प्रणाली मतलब कि केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है और राज्य कम पावरफुल होते हैं। संघीय शासन प्रणाली, जिसे फेडरेशन कहते हैं, यहाँ केंद्र तथा राज्य के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका एक फेडरेशन है। और अब बात करते हैं परिसंघ की। तो परिसंघ जहाँ केंद्र सरकार कमजोर होती है और राज्य सरकार मजबूत होती है। एकात्मक शासन संघ का जो उदाहरण है वो भारत है और संघीय शासन फेडरेशन का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारत के सभी राज्य भारत का अंग है और वो कभी एक भारत से अलग नहीं हो सकते। अब बात करें अनुच्छेद 2, जिसमें कहा गया है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1974 में 36वां संविधान संशोधन कर सिक्किम को अपना हिस्सा बनाया था। यह आपके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए होता है कि सिक्किम हमारे देश का राज्य है। ये पहले नहीं था, ये बाद में बना। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 3 की, जिसमें लिखा गया है कि भारत किसी भी राज्य का नाम सीमा का परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि बिहार से अलग करके 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग किया गया, और अभी अभी आपने सुना होगा कि केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4, जिसमें लिखा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए कि भाषाई आधार पर किस समिति द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि भारत में भाषाई आधार पर, हमारे देश में कई राज्यों का गठन अलग अलग आधारों पर किया गया है, वैसे ही आप बताइए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की जो सिफारिश की थी वो किस समिति ने की थी, किस समिति ने की थी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दें, सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।